वेलकम टू माय चैनल स्मिथ स्टडी सेंटर में। आज की वीडियो में हम वृत्त का सभी सूत्र जानेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला है सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पहले हम यह समझ लेते हैं कि वृत्त होता क्या है। तो ये आप लोग देखे होंगे, ये गोल क्या होगा, वृत्त हो गया। इसी को हम वृत्त कहते हैं। वृत्त ये इसका केंद्र हो गया, बीच में जो होता है ये केंद्र हो गया, इसको त्रिज्या कहते हैं। और इसी को अगर हम पूरा जोड़ दें तो इसको हम व्यास कहते हैं। इसको आधा को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और इसको हम पूरा अगर जोड़ दिया जाए, अगर कहे पूरा को क्या कहते हैं तो हम पूरा को व्यास कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें कहेगा कोई जीवा क्या है, तो जीवा इसी को कहते हैं। ठीक है ना, जीवा यहाँ पे पार दिए, इसको हम जीवा कहते हैं। जीवा ये पूरा क्या होगा, जीवा। ये इसको व्यासी कहते हैं और जीवा भी कहते हैं, और आधा को त्रिज्या हम कहते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिमिति यानी चारों साइड की लंबाई, ये हो गया। इसकी कुछ लंबाई होगी ना, इतना देर में जो जगह छेगा इसकी कुछ तो लंबाई होगी, तो इसी को हम कहते हैं वृत्त की परिमिति। तो इस वृत्त की परिमिति होता है 2πr। ठीक है ना, ये आर है। अब वृत्त का व्यास हो जाता है 2 × r। ठीक है ना। अब वृत्त की त्रिज्या हो जाता है व्यास, यानी व्यास बटे 2। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है πr² बटे 2। इस अर्धवृत्त की परिमिति हो जाता है π + 2 cos r। ठीक है ना। और अर्धवृत्त का व्यास हो जाता है, व्यास और वृत्त का व्यास और अर्धवृत्त का व्यास एक ही होगा, अर्धवृत्त इसे कहते हैं। ये हमारा हो गया अर्धवृत्त। अगर हम इसे काट दे, दो आधा कर देते, आधा जो भाग बचता है उसे अर्धवृत्त कहते हैं। तो इसको हम पूरा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। हालांकि हम यहाँ पे जाने हैं व्यास कहते हैं, और आधा को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना, आधा को त्रिज्या और पूरा को व्यास कहते हैं। ठीक है ना। इसका भी व्यास एक ही होता है, इसका भी व्यास एक ही होता है। त्रिज्या एक ही और त्रिज्या भी एक ही होती है। ठीक है ना, खाली क्षेत्रफल परिमिति बदल जाती है इसकी। ठीक है ना। तो अर्धवृत्त का व्यास वही हो जाएगा। अर्धवृत्त का यहाँ पर वृत्त का व्यास क्या है, 2 × r। तो इसका भी हो जाएगा, अर्धवृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, 2 × r हो जाएगा। और अर्धवृत्त की त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 2 को त्रिज्या लिखा गया है, तो ये इसको नहीं लिखते हैं, ये 2 को त्रिज्या लिखा है। और वलय का क्षेत्रफल, वलय जानते हैं ना, 2 को, जैसे ये देखिए ये वृत्त हो गया ना, और इसके अंदर एक वार वृत्त हो गया, इसे हम वलय कहते हैं। इसमें 2 को त्रिज्या होगा, एगो त्रिज्या ये और एगो त्रिज्या ये, तो इसको हम कहते हैं वलय। तो इसका फॉर्मूला होता है πr² - r²। ठीक है ना। इसका वलय का क्षेत्रफल πr², बड़ा r² माइनस छोटा r²। ठीक है ना। ये बड़ा, जिसमें बड़ा रहेगा, ये मान लीजिए इसका बड़ा रहेगा और इसका छोटा रहेगा, तो इसको पहले लिखेंगे बड़का आर में और इसको छोटका आर में लिखेंगे। ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो।